वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज एक जजमेंट मेरे नोटिस में आई, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करती है और ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन किया है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो पहले 1973, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1 जुलाई जो 2024 को जो इन्फोर्सेबल हो चुका है, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 वो रिपील हो चुका है। लेकिन ये जजमेंट जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो डिलेब अपॉन कर रहा हूँ, उसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में क्या कहा और कैसे इसको कंडोन करना है, पर्टिकुलर इन क्रिमिनल केसेस। मीन जहाँ कंप्लेंट है, जहाँ प्रोसिक्यूशन है, एफआईआर बेस्ड केस है, जहाँ कंप्लेंट केस है, तो ये प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। पहले मैं रेलेवेंट प्रोविजन मेंशन कर दूंगा, जो 467 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 468 जेबी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और एक और है जो मैं रेलेवेंट समझता हूँ, वो है 473 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है 1973, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस यू विल फाइंड जो भी रेलेवेंट हमारा BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो उसकी है जो 515 of BNSS, 516 of BNSS, और लास्ट में है जो कॉरस्पॉन्डिंग है 473 की, वो है 521 ऑफ दिस BNSS 2023 जो 1 जुलाई को लागू होंगे। तो केस का नाम है जे सारा मैथ्यू वर्सेस द इंस्टीट्यूट ऑफ Cardiovascular, in short. This is a criminal appeal, and along with this case, many other matters were taken together. This is इसमें क्या हुआ था, ये एक जो 2 बेंच के पास एक मैटर आया, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, तो उन्होंने कहा कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 अर्लियर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक जजमेंट थी, ये जजमेंट है जे भारत नमोदर कल्ले एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक ये, और दूसरी जो थी वो है कृष्णा पल्ले वर्सेस टीए राजेंद्रा रन। इन दोनों जजमेंट में 2 जज बेंच था, उसने कन्फ्लिक्ट पाया, तो फिर वो क्या हुआ, जो 2 जज बेंच था उसने रेफर कर दिया मैटर 3 बेंच को। तो 3 बेंच ने भी कहा कि ये पर्टिकुलर इन वन ऑफ दीज 2 केसेस, इसकी जो हम डाउट करते हैं कि करेक्टनेस, तो फिर मैटर चला गया 5 जज बेंचेस के पास। तो ये जो डिसीजन है ये 5 जजेस बेंच का है, और हेडेड बाई ये जो चीफ जस्टिस से 2013 में P सदाशिवम, उनके जो है ही वॉज हेडिंग द बेंच, जो ये बेंच था। तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, ये मैंने करेक्ट थोड़ा बता दिया, इसकी ये क्या है, प्रोविजन कौन सी है, टाइटल क्या है, और कौन सा ये लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है इसमें। तो मैं ये थोड़ा सा पढ़ूंगा। पैरा 1, while dealing with criminal appeal such and such, a 2-judge bench of this court noticed a conflict between 2 judges bench decision of this court. Earlier decision was also of 2 judges bench. कौन कौन से थे, जैसे मैंने बोल दिया पहले ही, भारत कल्ले, तो और दूसरा था जे कृष्णा पल्ले, ये 2 जज ने। तो इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट मैं बता दूंगा। भारत कल्ले में क्या हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ limitation, the relevant date is the date of filing of complaint or initiating criminal proceedings, and not the date of taking of cognizance by a magistrate
और इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस बाय ए कोर्ट। तो कृष्णा पल्ले में क्या था, ये आ गया भारत दामोदर कल्ले केस में ये था कि ये कब समझा जाएगा पीरियड ऑफ जो लिमिटेशन है, कब ये करना है, रेकन करना है, कब से ये गिनना है। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट और इनिशिएटिंग द this criminal proceeding. I mean, lodging a FIR, you can also say, when the law is set into motion. कोई FIR लगती है, कंप्लेंट दायर होती है, तो कब वहां से लेके कब तक, फ्रॉम द डेट ऑफ ये जो ऑफेंस हुआ है, जो भी उसको दोनों के बीच में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट हो। लेकिन जो दूसरे केस था जिसमें ये जो कन्फ्लिक्ट आया था, तो वो केस था इन कृष्णा पल्ले। दिस कोड वाज कंसर्न्ड विद सेक्शन 9 ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, which stated that no court shall take cognizance of any offence under the Child Marriage Restraint Act 1929 after the expiry of 1 year from the date on which the offence is alleged to have been committed. It means ये क्या था कि ये सिर्फ इसमें ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन, और वहां कहा गया था कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो जो भारत गले में था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से शुरू करना है, तो इसमें स्पेसिफिक ही सेक्शन 9 का रेफरेंस दिया गया है, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929। उसमें कहा गया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब चाइल्ड मैरिज ऑब्वियसली हुई, ऑफेंस हुआ, तो कब तक गिनना है, जब आप कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट। तो ये दोनों में कन्फ्लिक्ट था, इस दोनों जजमेंट में। तो फिर ये 2 जज थी, फिर मैंने पहले ही बताया वो 3 जज के पास गया। लेकिन ये जो उन्होंने जब ये दूसरी जजमेंट है ना पिल्ले, कृष्णा पिल्ले, उसमें कोई रेफरेंस, कोई डिस्कशन, कोई इंटरप्रिटेशन, जो मैंने पहले बोले हैं, जो 467 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 468 और 473 जो कोड ऑफ क्रिमिनल, उसकी कोई डिस्कशन इसमें जो कृष्णा पल्ले वाले केस में नहीं। उसने सिर्फ कन्फाइन टू रिस्ट्रिक्ट था जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन किया था, और जो उसमें सेक्शन 9 में वो रेफरेंस था नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो ये 40 आई थिंक 1 होगा, हाँ 40, जिससे पैरा 40 फिर आगे आ जाएगा 41 भी रेलेवेंट है। हैव वी कंसिडर्ड द क्वेश्चन which arises in this reference in the light of legislative intent, authoritative pronouncement of this court and established legal principles, we are of the opinion that Krishna Pillai will have to be restricted to its own facts, and it is not authority for deciding the question as to what is the relevant date for the purpose of computing a period of limitation as provided under section 468 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तभी मैंने ये सेक्शन पहले पढ़ी 468 में कि कितना कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसको कैसे काउंट करना है। प्राइमरी बिकॉज इन दैट केस जो ये केस था, जो कृष्णा पिल्लाई वाला केस था, पहले ये मैंने पहले ही बता दिया, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1921 में था। उसमें स्पेसिफिक कहा था कि 1 साल के अंदर कॉग्निजेंस लेना है। तो जब ऑफेंस होता है, जब ऑब्वियसली जब चाइल्ड मैरिज होगी तो उस ऑफेंस होगा, और ऑफेंस का टाइम फ्रेम बताया गया विद इन 1 ईयर। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो रेफरेंस है, इसका जो डिसीजन है, जो भी टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इसमें कंसिडर किया है कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ तक काउंट करना है। हमने तो इस केस में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बात करता है, जो रेलेवेंट सेक्शन है 467 468 जो है, वो बात करता है कि कैसे गिनना है और कहां से गिनना है। तो ये जो इससे क्यों अब आगे आ जाओ, देयर इज नो रेफरेंस आइदर टू सेक्शन 468 और सेक्शन 473 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन दैट जजमेंट, इन जजमेंट ऑफ दिस जजमेंट ऑफ कृष्णा पल्ले, जिसमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के बारे में जो कंप्लेंट थी, उस जजमेंट इस पर कोई जिक्र नहीं होगा। फिर क्या है, दिस कोड हैज नॉट एडवर्टेड टू
diverse aspects including the carve-out the exception of the special acts। ये आगे जो रेलेवेंट है इसमें तो वो हम आ जाएंगे, ये पैरा 41 है, ये डिस्कशन हुई जो मैंने रेफरेंस था रेलेवेंट था 40 का मैंने रेफर कर दिया, तो मेरे दर्शक सारा पढ़ सकते हैं अपने तौर पे भी 40 का। इन 41 in view of the above we hold that for the purpose of computing the period of limitation under section 468 of Code of Criminal Procedure, the relevant date is the date of filing of the complaint before the court, not this taking of cognizance by the magistrate. It may be delayed. Cognizance है, cognizance mean के when the magistrate judge take notice of the complaint, the grievances, allegations referred in that particular complaint. The relevant date is the date of filing of the complaint or the date of institution of prosecution. Institution of mean complaint है, FIR है, institution of prosecution mean जब कोई prosecution को initiate करना चाहता है, criminal proceeding initiate करना चाहता है, and not the date on which the magistrate takes cognizance। जैसे कृष्णा पल्ले में है, तो यहाँ पे जजमेंट कौन सी फॉलो की गई, भारत कर लेगी। तो ये आगे में इनका जो ये क्रक्स है, वी फर्दर होल्ड दैट भारत कले विच इज फॉलोड इन जैपनी साहू लेज डाउन द करेक्ट व्यू। तो इन्होंने किसको फॉलो किया, किसको कहा, ये भारत कले वाली जो जजमेंट है ये ठीक है, इसमें जो लॉ पॉइंट अवाल्व हुआ है वो करेक्ट है, और जो कृष्णा पल्ले will have to restrict it to its own facts कि वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के बारे में जिसमें and is not the authority for deciding the question as to what is the relevant date for the purpose of computing the period of limitation under section 468 of Code of Criminal Procedure। The reference is answered accordingly। तो ये जो बात है, तो इसमें ये दो जजमेंट में कन्फ्लिक्ट था, तो ये 5 जजमेंट ने इसको रिजॉल्व किया और उसको एक कन्फाइन कर दिया। जो जजमेंट थी उन्होंने कहा कृष्णा पल्ले वाला इट इज कन्फाइंड टू 1 केस। तो जो ये व्यू पॉइंट है, ये जो कंप्यूटेशन करना है 468 में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड किया है फॉर फाइलिंग ऑफ ए कंप्लेंट और अदरवाइज टेकिंग इनटू लॉ इनटू मोशन मीन के क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। ऑब्वियसली क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो विद द लॉजिंग ऑफ एफआईआर, जहाँ क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो उसमें कब तक गिनना है, जब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट में और जो इंस्टीट्यूट हो जाती है कोर्ट में, तो जब ऑफेंस होता है, जब ऑफेंस होता है तो कई बार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में टाइम भी लग जाता है। तो ये जो वो वाली बात नहीं है, तो इसलिए ये जो इस केस में जो क्रक्स है, ये इसको किसको किया, कृष्णा पल्ले को कन्फाइन कर दिया, और भारत कल्ले में जो व्यू पॉइंट था, लॉ पॉइंट इवॉल्व हुआ था, डिसाइड हुआ था, रेशियो थी, उसको फॉलो किया गया। तो मुझे ये आज ये मेरे नोटिस में आई ये जजमेंट, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो क्रिमिनल कंप्लेंट है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो एप्लीकेबल है और सिविल मैटर्स में भी एप्लीकेबल है। तो ये मेरे नोटिस में आई, तो मैंने समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और भी बात आ गई इसमें डिस्कस हुआ जो हमने पढ़ा 473, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड 521 ऑफ बीएनएसएस। उसमें क्या है कि एक्सटेंशन भी कर सकते हैं अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो एक्सटेंड भी हो सकता है पीरियड। कई बार अपनी कोई ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड है, तो उस पर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये मेरे नोटिस में आई जजमेंट, तो मैंने ये जरूरी समझा कि ये आपसे शेयर करूं और इस पर बात करूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।